अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अतार खान है। मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पढ़ाऊंगा। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मेजरमेंट के मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया, आज का ये लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा, तो उम्मीद है कि वो प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच करेंगे और इस टॉपिक को फिर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि वो प्रीवियस लेक्चर्स को देखें और फिर इस लेक्चर को वॉच करें, ताकि आप लोगों को यहाँ पर जितने कंसेप्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच करने के बाद आप लोगों को समझ नहीं आएगा। इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग असेसमेंट पढ़ेंगे, टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी लेक्चर के अंदर उसकी कुछ असेसमेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया और पावर फैक्टर का कुछ रूल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये लेक्चर्स बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर को समझते हैं। स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को समझने से पहले आप लोगों को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आप लोग फिजिक्स के अंदर मुख्तलिफ मेजरमेंट करते हैं, मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो जाहिर सी बात है उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अनसर्टेनिटीज होती हैं, डाउट्स होते हैं। तो इन डाउट्स को ख़त्म करने के लिए हम ये कुछ असेसमेंट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन असेसमेंट्स को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे और आसानी से किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एरर्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, आप उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम पढ़ेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। लीस्ट काउंट, जब भी आप किसी जगह पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो लास्ट में जाके आप क्या करते हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज उस एक्सपेरिमेंट की या फिर उस मेजर्ड वैल्यू की क्या कर देते हो, ऐड करते हो। इस एग्जाम्पल को, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल पेश करता हूँ। और वो एग्जाम्पल ये है, मिसाल के तौर पर दो स्टूडेंट्स हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट का नाम अली है, दूसरे स्टूडेंट का नाम हमजा है। अली कहता है कि अली हमजा से कहता है कि इस बार आप लोग आपके 9th क्लास में कितने मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो वो कहता है कि आई थिंक इस बार 9th में मेरे 400 से लेके 450 तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये है कि अली कह रहा है कि जो मेरे मार्क्स हैं 400 से लेके 450 तक, इसका मतलब ये है कि 400 प्लस माइनस 50 अली। ये बात हम किसकी कर रहे हैं, अली के मार्क्स के अंदर अनसर्टेनिटी क्या है, 50। इसका मतलब ये है कि वो 400 और 450 के दरमियान जो अनसर्टेनिटी है वो किस चीज की है, 50 की है। जबकि इसी तरह हमजा कह रहा है कि इस दफा मेरे मार्क्स 450 से 500 के करीब मेरे मार्क्स आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अली हमजा के जो मार्क्स हैं उनमें भी अनसर्टेनिटी कितनी है, 50% की है। हमजा के मार्क्स में भी 50% की अनसर्टेनिटी है और अली के मार्क्स में भी 50% की क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो इस केस के मुताबिक इन दोनों के, अली के पास अनसर्टेनिटी 50 है और हमजा के पास भी अनसर्टेनिटी क्या है, 50 है। तो सिंपली आप क्या करोगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। इसका मतलब ये क्या है, इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और ये हमजा की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो टोटल रिजल्ट क्या होगा इन दोनों का, 400 और 400 850, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमेशा क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। मतलब 50 और 50 कितना हो गया,
100 हो गया। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन का केस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, सिंपली ये एडिशन के लिए था, अगर सब्ट्रैक्शन का केस होता तो 400 प्लस माइनस 50 डिवाइडेड बाय 450 प्लस माइनस 50। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात गौर से देखिए कि आप एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, इन दोनों के केस में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब्ट्रैक्शन में आप इन दोनों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। चाहे वो एडिशन की बात हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन की बात हो, आप लोग क्या करोगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को क्या करोगे, ऐड करोगे। जबकि इस केस में रिजल्ट कितना आया, 400 में से 450 को निकालो तो माइनस 50, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज क्या होंगी, हमेशा ऐड होंगी। तो ये उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चाहे एडिशन की बात हो चाहे सब्ट्रैक्शन की बात हो, तो हमेशा आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को क्या करोगे, ऐड करोगे। इसी तरह मैं बलूचिस्तान बोर्ड का एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से, ताकि आपको ये कंसेप्ट मजीद क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो फिर हम आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं ये रब कर देता हूं फिलहाल के लिए, जहां से आप अभी अपना कंसेप्ट बना लें कि हमेशा सब्ट्रैक्शन और एडिशन के केस में आप क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हो। तो सबसे प्रॉब्लम मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, प्रॉब्लम है ये बलूचिस्तान बोर्ड की बुक का भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जाएंगे तो वहां पर एक प्रॉब्लम दिया गया है, सपोज वी मेजर अ लेंथ ऑफ अ रोड बाय यूजिंग मीटर रोड। मतलब किसी रोड का, मिसाल के तौर पर ये रोड है ए से लेकर बी तक, ये एक रोड है ए से लेकर बी तक, इस रोड का लेंथ मालूम किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रोड। मीटर रोड की मदद से इस रोड का क्या मालूम किया है, लेंथ मालूम किया है। और आप अच्छी तरह जानते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रोड, कि मीटर रोड में जो लीस्ट काउंट है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था लीस्ट काउंट या फिर मीटर रोड का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर। और मालूम किया गया है A and B of the road are recorded as position of the two ends A and B are of the road are recorded as, कि A और B के दरमियान जो पोजीशंस है इनकी जो वैल्यू मालूम की है, A की वैल्यू जो मालूम की है किसी बंदे, ये मिसाल के तौर पर ये रोड है, रोड के लिए फर्स्ट जो बंदा है जिसने इसकी वैल्यू मालूम की है वो वैल्यू कितनी है, इसकी जो लेंथ मालूम की है 11.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फर्स्ट जो पर्सन ने जो रोड का जो लेंथ मालूम किया है वो कितना है, 11.6 और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर से आप बखूबी अब वाकिफ हो चुके होंगे कि 0.1 सेंटीमीटर बेसिकली किसको बता रहा है, मीटर रोड के लीस्ट काउंट को। सिमिलरली जो बॉडी डी है, इसने जो लेंथ मालूम की है वो लेंथ कितनी है, 39.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों ने कैलकुलेशन की है किससे, मीटर रोड से, तो लीस्ट काउंट चेंज नहीं होगा। एक की कैलकुलेशन में रिजल्ट आया है 11.6 एंड द सेकंड की जो कैलकुलेशन है इसमें रिजल्ट आया है 39.8। तो आपको क्या मालूम करना है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रोड वी सब्ट्रैक्ट द 2 पॉइंट दैट इज यस। अभी आपको क्या मालूम करना है कि इस रोड के लेंथ मालूम करनी है। सबसे पहले एडिशन के केस में क्या करेंगे आप, फॉर एडिशन के केस में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर एडिशन के केस में मैंने आपको बताया है 11.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और 39.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो एडिशन है तो प्लस कर दें 11.6 और 39। मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, हमेशा आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज करूंगा आप लोगों के लिए। 11.6 और 39.8 को जब आप 11.6 प्लस 39.8 को जब आप प्लस करते हो तो आपका रिजल्ट कितना आता है, आप लोगों का रिजल्ट आता है 51.4 और इसमें अनसर्टेनिटी कितनी पाई गई है, 0.1 प्लस 0.1 करें तो कितना आता है, 0.2 सेंटीमीटर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा।
अब उसी तरह अगर आप इसी के लिए सब्ट्रैक्शन का केस समझने की कोशिश करें तो 11.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और उसी तरह 39.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद करें सब्ट्रैक्शन के केस में ये जो उनकी वैल्यूज दी गई हैं आप उनको क्या करें, आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, जबकि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से आप उनको क्या करें, ऐड करें। तो जब आप 11.6 को 39.8 के साथ माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिलेगा, हमेशा याद रखें सब्ट्रैक्शन के केस में बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखें, b को a से सब्ट्रैक्ट करें, 39.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और उसी तरह 11.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर जब आप करेंगे तो 39.8 से 11.6 को जब आप माइनस करते हैं तो कितना आता है, 39.8 माइनस 11.6 तो कितना आया, 28.2, 28.2 आया, और प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को माइनस नहीं करना है बल्कि ऐड करना है, तो क्या है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.2 सेंटीमीटर। तो इस टोटल रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी है, जो डप्ट है, वो कितना है, 0.2 सेंटीमीटर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि आप क्या करते हो, मेजर्ड वैल्यू को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्शन के केस में माइनस करते हो, जबकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक हमारा क्या है, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से पहले आप लोगों को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी का एक फार्मूला बताया था, अब वही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो आप लोग सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स को क्लियर कर लें और उसके बाद इस लेक्चर पे आएं, तब जाके आप लोगों को ये क्लियर हो सकता है। इस केस में आप क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी से आप उनको क्या कर देते हो, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को क्या करते हो आप लोग, ऐड करते हो। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम लोग एक फिर से एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और वो एग्जांपल आप लोगों की बलूचिस्तान बोर्ड की बुक में दिया गया है, तो वहां से आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप लोगों को एग्जांपल दिया है, आप लोगों की बलूचिस्तान बोर्ड की बुक के अंदर ये एग्जांपल मौजूद है। Find the value of force and determine the total uncertainty by using F is equal to ma where आपको फोर्स की वैल्यू को क्या करना है, मालूम करना है, और उसी के साथ आप बखूबी जानते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ma। मास और एक्सेलरेशन जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, फोर्स को बनाते हैं। और जो वैल्यूज हमें दी गई हैं उन वैल्यूज में हमें मास की वैल्यू दी है, कि मास की वैल्यू कितनी दी है हमें, 60 प्लस माइनस 0.5 किलोग्राम। और उसी तरह एक्सेलरेशन की जो हमें वैल्यू दी है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू दी है वो है 5.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकंड माइनस 2। अब स्टूडेंट्स यहां पर गौर से देखिएगा कि सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आपको सवाल में ये नहीं बोला है कि आपको फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है, बल्कि आपको ये भी बोला है कि आपको फोर्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, टोटल जो अनसर्टेनिटी है, वो भी आपको क्या मालूम करनी है, फाइंड करनी है। इसका मतलब ये है कि फोर्स के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो भी आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करें, फोर्स की वैल्यू निकाल के लाएं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करें, फोर्स की वैल्यू निकालें, और फोर्स की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, एम एन। फोर्स इक्वल टू, फिलहाल के लिए अब मास का जो फार्मूला है 60 प्लस माइनस 0.5,
ये जो 0.5 यहाँ पर है और एक्सेलरेशन के केस में 0.2 है, ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? बेसिकली ये आप लोगों को अनसर्टेनिटी बता रहा है कि इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है 0.5, इस केस में अनसर्टेनिटी कितनी है 0.2 है। फिलहाल के लिए आप फोर्स मालूम करने के लिए आप इसको भूल जाएं और सबसे पहले आप क्या मालूम करें, इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। 60 मल्टीप्लाई बाई 5.0, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा कि आंसर आएगा जी आप लोगों के पास 300 न्यूटन। कितना आएगा, 5.0 है यहाँ पर, तो कितना आ गया 300, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। पहली बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि भाई अनसर्टेनिटी आप मालूम करना चाहते हैं, फोर्स की तो वैल्यू आपने निकाली। अब जो सेकंड केस है आपको क्या मालूम करना चाहते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते हैं, किसमें, फोर्स के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते हैं। अब फोर्स के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि मास के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, एक्सेलरेशन के अंदर भी क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि जब इन दोनों के अंदर अनसर्टेनिटीज पाई जाती हैं तो इन दोनों से मिलकर क्या बना है, फोर्स बना है। तो इसके अंदर भी क्या होगी, अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। तो सबसे पहले आप इन दोनों को अलग अलग से इनकी अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करें और बाद में जाके टोटल फोर्स की अनसर्टेनिटी आप मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस क्या है, आप लोग मास और एक्सेलरेशन के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करें और इसकी मदद से आप किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर सकेंगे, फोर्स की अनसर्टेनिटी मालूम कर सकेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको अपनी कॉपीज के अंदर नोट कर लें। तो फिर मैं इसको रब करूंगा और मैंने कर दिया। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस तरह मालूम किया जाता है। लीस्ट काउंट को डिवाइड करते हैं किससे, मेजर्ड वैल्यू से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से। अब सबसे पहले क्या करोगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करोगे किसकी, मास की। सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर मास, मास के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करोगे। तो मास के लिए जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसका फार्मूला क्या होगा, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका मतलब ये है कि इस मास में जो लीस्ट काउंट है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, वो कितनी पाई गई है, 0.5, और डिवाइडेड बाय क्या है, मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 60 है, और मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 को 60 से डिवाइड करोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपको कितनी परसेंट मिलेगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो मिलेगी 0.8%। कितने मिलेगी, 0.8%। और राउंडिंग ऑफ का कोई कंसेप्ट आ रहा है, अगर आप लोगों का रिजल्ट 0.8 नहीं आ रहा है, तो मैंने आप लोगों को राउंडिंग ऑफ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप वहां से सीखें और राउंड ऑफ बआसानी आप कर सकते हैं। उसी तरह आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करें ऑफ आ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए वही फार्मूला है, जिस तरह वहां पर लीस्ट काउंट की जगह में क्या लिखा था, 0.5, जबकि एक्सेलरेशन के अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है या लीस्ट काउंट है वो कितना है, एक्सेलरेशन के केस में 0.2, और डिवाइड है कि इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू कितनी निकाली है, 5.0, और मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। जब आप करोगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, अबाउट 4%। राउंड ऑफ होने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला, 4%। फिर बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को राउंड ऑफ का कंसेप्ट नहीं आता है तो मेरी प्रीवियस लेक्चर्स को आप वॉच करें, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मास के अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी पाई गई है, 0.8%, और उसी तरह एक्सेलरेशन के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी पाई गई है, 4%। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बना है, फोर्स बना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फोर्स की वैल्यू, फोर्स के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो मालूम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब इसकी मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और
एक्सेलरेशन की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करके हम किस में लिख देंगे, फोर्स की वैल्यू के साथ इसको लिख देंगे। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, फिलहाल मेरे पास बोर्ड छोटा है तो मैं आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। हमने जिस तरह फोर्स की वैल्यू निकाली, फोर्स की वैल्यू कितनी निकाली थी, 300। कितनी निकाली थी, 300 न्यूटन निकाली थी। अब हमें पता चला कि मास की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मास हम कितना निकाल चुके, 0.8%, और उसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सेलरेशन हम कितना निकाल चुके, 4%। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ क्या मालूम करना चाहते हैं, फोर्स मालूम करना चाहते हैं। तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, मास की जो अनसर्टेनिटी थी इसको प्लस करेंगे किसके साथ, एक्सेलरेशन की अनसर्टेनिटी के साथ। जब हम प्लस करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा हमारे पास, 4.8%। तो इसका मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ फोर्स आप निकाल चुके, कितना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ फोर्स आप निकाल चुके, वो आ गया कितना है, 4.8% है। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपली ये करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी रफ कर देता हूं, आप लेक्चर को पॉज करें, स्टॉप करें और इन पॉइंट्स को लिख लें। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ फोर्स आप कितना निकाल चुके, 4.8। तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 300, और साथ में प्लस माइनस कर दें कि इसके अंदर 300 वैल्यू के अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो कितनी पाई गई है, 4.8% टोटल अनसर्टेनिटी पाई गई है। अब यहां पर जाके आपका आंसर फिनिश नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोर्स को 300 प्लस माइनस 4.8% इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी पाई गई है, अब ये बताकर छोड़ेंगे नहीं, बल्कि आपको फोर्स को किस में लेकर आना है, न्यूटन में लेकर आना है। तो न्यूटन में लाने के लिए इसका मतलब ये है, आप क्या करोगे, परसेंट को चेंज करोगे। परसेंट को चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका मतलब ये है कि 300 में कितनी परसेंट है अनसर्टेनिटी, 300 में अनसर्टेनिटी पाई गई है 4.8%। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज फोर्स को आप एज इट इज लिख दोगे, 300 प्लस माइनस 4.8। सबसे पहली चीज तो आप इस तरह करोगे कि फोर्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी पाई गई है, 4.8%, और फोर्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, फोर्स की वैल्यू आप कितनी निकाल चुके, 300, और मल्टीप्लाई बाय 4.8, और परसेंट का मतलब, सॉरी मैंने प्रीवियस में गलत बताया कि परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, हमेशा डिवाइडेड बाय 100 करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4.8 करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 14.4 न्यूटन आपको आंसर मिला। इसका मतलब ये है कि फोर्स की वैल्यू में आप क्या लिखोगे, 300 को एज इट इज लिख दोगे, और प्लस माइनस क्या लिखोगे साथ में, 14.4, और आखिरी में क्या लिखोगे, न्यूटन। अब चूंकि ये जो वैल्यू है ये चेंज हो गई है, किसमें, परसेंट से चेंज हो गई है। सिंपली 300 को आप यहां पर रखें और 4.8% का कंसेप्ट बता दिया कि फोर्स के अंदर कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, 4.8। तो 4.8% को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, और ये काट कैलकुलेटर से जब आप करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 14.4। इसमें अनसर्टेनिटी है परसेंटेज, तो आप 300 के साथ आप क्या करोगे, प्लस माइनस 14.4। इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 300 में से 314.4 भी हो सकती है, या इससे माइनस होके पीछे भी जा सकती है। ये टोटल अनसर्टेनिटी, एक्चुअल अनसर्टेनिटी आपको इजीली आपने क्या किया, मालूम किया। इसके साथ स्टूडेंट्स हम आप आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है इसी कंसेप्ट का, वो है फॉर पावर फैक्टर। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमेशा आप परसेंटेज एब्सोल्यूट एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब आप बात करते हो तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज की बात करते हो, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हो तो आप किस चीज की बात करते हो, परसेंटेज
अनसर्टेनिटीज की बात करते हो। मैंने यहाँ पर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल दिया, जबकि डिवीजन के लिए भी अगर आपको कोई एग्जांपल हो तो आसानी से आप कर सकते हैं। सिंपली वही चीज है, आपको क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज मालूम करना है सेपरेटली, और लास्ट में जाके आप इनको ऐड कर दें तो जो भी गिवन है आप उसकी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर सकते हैं। और उसी तरह आपको 4 पावर फैक्टर मालूम करना है। क्या मालूम करना है? 4 पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई पावर बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी। आप जो पावर जो है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। जो भी आपको पावर मिलेगा आप उसको क्या करोगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करोगे। मिसाल के तौर पर वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल देता हूं, एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर के लिए, किसी स्फीयर के लिए एरिया का फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इस केस में यहाँ पावर इंक्लूड हो रहे हैं। क्या इंक्लूड हो रहे हैं? पावर इंक्लूड हो रहे हैं। तो आप इन पावर्स को क्या करोगे, जब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे, इस पावर 2 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ तक तो मुझे पता है किसी भी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि अजीब सा लगा होगा कि हम किस तरह करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल पेश करूंगा। इस एग्जांपल को समझने के बाद आप आसानी से इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज तो आपको एग्जांपल में आपके सामने पेश करता हूं। वो बलूचिस्तान बोर्ड का एग्जांपल है ये भी। फॉर एग्जांपल आपको क्या दिया है? The calculation of area of the cross section of a cylinder। किसी सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का एरिया मालूम किया गया है, और वो एरिया कितना है? एरिया का फार्मूला आपको दिया है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला आप कितना दिया है? पाई आर स्क्वायर। आपको क्या मालूम करना है? एरिया भी मालूम करना है सिलेंडर का, एज वेल एज इसके अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो भी आपको क्या करनी है? मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको रेडियस दिया है, यहाँ पर देखें पाई गिवन होता है, पाई की वैल्यू आपको मालूम होती है, जबकि जो मसला है वो किस चीज का है? रेडियस का है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या मालूम होना चाहिए? रेडियस। और रेडियस आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, और रेडियस की वैल्यू आपको कितना दिया है? 1.95 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब इस एक्सप्रेशन से, इस रेडियस की वैल्यू से आपको क्या पता चलता है? इस रेडियस की वैल्यू से ये पता चलता है कि ये जो चीज है ये क्या है? इसके अंदर इसका लीस्ट काउंट बताया है, इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताई है, और इसकी जो वैल्यू है लीस्ट काउंट से आपको मालूम हो जाता है कि ये किस चीज से मेजर किया गया है? वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया है। मैंने आपको बताया मीटर रोड का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.001 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले एरिया मालूम करेंगे, और एरिया के बाद रेडियस के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करोगे, और जैसे रेडियस के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करोगे, जो भी वैल्यू आएगी एरिया के लिए क्या करोगे? बेसिकली रेडियस का जो स्क्वायर है उसके साथ उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज आप क्या मालूम करोगे? सॉल्यूशन में लिखें, सबसे पहली चीज आप एरिया मालूम करें। एरिया के लिए आप आंख बंद करें और वैल्यूज को कैलकुलेट करें। एरिया का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर, आपको गिवन है। पाई की वैल्यू आप बचपन से जानते हैं कितनी होती है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस आपको क्या दिया है? 1.95। फिलहाल के लिए लीस्ट काउंट को भूल जाएं, क्योंकि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने के दौरान आप इसको यूज करते हो। फिलहाल आप एरिया की वैल्यू निकाल रहे हो, और बाद में जाके इस वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू मिलेगी उसके अंदर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो समझ में आ गया ना? तो आर की वैल्यू क्या है? 1.95। इसका क्या लोगे आप? स्क्वायर लोगे। जब आप स्क्वायर लोगे तो मल्टीप्लाई और स्क्वायर करने के बाद आपको आंसर कितना मिलेगा? 11.94 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपको क्या मिला? फाइनल रिजल्ट मिला। अब आप क्या मालूम करना चाहते हैं? एरिया के अंदर जो अनसर्टेनिटी पाई गई है वो भी आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है।
तो जाहिरी सी बात है स्टूडेंट्स कि जब रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी पाई गई है तो एरिया बेसिकली रेडियस से मिलके बना है, तो रेडियस में जब अनसर्टेनिटी पाई गई है तो एरिया के अंदर भी क्या होगी, अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। तो इस अनसर्टेनिटी को मालूम करने के लिए आप सबसे पहले क्या मालूम करोगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। रेडियस में सबसे पहले क्या मालूम करोगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और मैंने आप लोगों को बताया कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या होता है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला बताया, लीस्ट काउंट को हम डिवाइड करते हैं किससे, मेजर्ड वैल्यू से, और मल्टीप्लाई करते हैं किससे स्टूडेंट्स, 100 से मल्टीप्लाई। एक बार फिर से परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप किस तरह मालूम कर सकते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब उसी तरह आप जब रेडियस का मालूम करोगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो क्या करोगे, लीस्ट काउंट को डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू। लीस्ट काउंट कितना दिया है, लीस्ट काउंट कितना दिया है रेडियस के लिए, कि जो रेडियस जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01, और डिवाइड करना है, और क्या वैल्यू मेजर करके लाया है ये 1.95, और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के केस में। जब ये आप कैलकुलेटर से करोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा, 0.512%। मैंने यहां पर 0.512% इसलिए लिखा, मैं फिर से आप लोगों को राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स भूल गए हैं तो फिर से सीख लें। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट क्या होता है, कि डिवीजन के केस में, डिवीजन के केस में यहां पर देखें कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स इस दोनों के केस में किसके पास है। इसके केस में जब आप बात करते हैं तो इसके केस में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3। मैंने आपको बताया था नॉन जीरो डिजिट जितने भी हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3। जबकि न्यूमरेटर में जो वैल्यू है मैंने आपको बताया कोई भी नंबर 1 से क्या हो, लेस हो, स्मॉल हो, तो उस केस में हम zeros on the left side as well as zeros on the right side को significant figures नहीं मानते हैं, और इस केस में significant figures 0 और 0 नहीं माने जाएंगे, और सिर्फ 1 को क्या माना जाएगा, significant figure माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 है। तो इसका मतलब आप लोगों का आंसर भी कितना आना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आना चाहिए। तो इसके लिए तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने रेडियस की वैल्यू मालूम की, रेडियस के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी वो आपने कैलकुलेट किया, कितनी है, 0.512%। अब यहाँ से इस केस को आप राउंड ऑफ कर दो, जब राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा, 0.512% को जब राउंड ऑफ करोगे तो 0.5%। तो अगर राउंड ऑफ का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो प्रीवियस लेक्चर्स को आप क्या करें, वॉच करें। अब यहाँ पर देखिए जो 1 है, 1 क्या है, 5 से, मैंने आपको बताया था लेस वाली केस कि अगर 5 से कम हो तो आप क्या करोगे, एज इट इज लिख दोगे रिजल्ट को, 0.5% आपका रिजल्ट आया। अब एज इट इज आप क्या करोगे, एरिया के लिए मालूम करोगे। एरिया की वैल्यू आपने मालूम किया कितनी है, 11.94। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज आप एरिया के लिए अनसर्टेनिटी मालूम करोगे। एरिया के लिए अनसर्टेनिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर फैक्टर के केस में मल्टीप्लाई पावर करनी पड़ेगी विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और पावर क्या है, रेडियस की 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, इस रेडियस की जो अनसर्टेनिटी निकली है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो कितना आ गया, 1.0%। तो एरिया के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, 1.0%। अब इसी तरह आप एरिया के लिए वैल्यू निकालें, फिलहाल के लिए मैं ये रफ कर रहा हूं। तो जब आप एरिया के लिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया के लिए आप एरिया की जो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई थी, 11.94 प्लस माइनस करना है। तो एरिया के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी वो टोटल आपने कितनी कैलकुलेट की, 1.0%। तो आप इसकी मदद से आप 11.94 प्लस माइनस 1.0% मतलब परसेंट को डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, किसके अंदर ये अनसर्टेनिटी पाई गई है, 11.94 के अंदर। जब आप करोगे तो 11.94 प्लस माइनस 11.94 की जब वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी, 0.12, और एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ तक ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।